जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने आपके लिए धार्मिक पहेली चुनी है कि भगवान की बड़ी कृपा हो गई। दोस्तों, इस पहेली का या इस प्रश्न का उत्तर जानने से पहले जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उन भाइयों से मेरा निवेदन है कि वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, ये सब घटना हम आपको एक कथा के माध्यम से समझाएंगे कि भगवान की बड़ी कृपा कैसे होती है। क्या हुआ दोस्तों कि एक नगर में एक राजा राज्य करता था। अब जैसा राजा तो था ही, लेकिन उसका मंत्री भगवान का भक्त था, और भगवान का भक्त होने के कारण वह प्रत्येक स्थान पर और प्रत्येक बात पर यही कहता था कि भगवान की बड़ी कृपा हो गई। दोस्तों, सभी मंत्री का आदर किया करते थे क्योंकि भगवान का भक्त था। राजा भी आदर करता था। लेकिन होता क्या है कि एक दिन राजा का पुत्र मर गया, और जब राजा का पुत्र मर गया तो राजा शोकमग्न था। तो मंत्री कहने लगा भगवान की बड़ी कृपा हो गई। इस बात से राजा बहुत नाराज हुआ, लेकिन उस क्रोध को अंदर ही अंदर पी गया। दोस्तों, कुछ एक समय बाद फिर राजा अपने ढंग से राज करने लगा, लेकिन पुनः एक घटना घटित हो गई कि राजा की पत्नी भी मर गई। राजा की पत्नी अपने पुत्र के शोक में मर गई। दोस्तों, अब जब पत्नी मर गई तो फिर मंत्री ने कह दिया कि भगवान की बड़ी कृपा हो गई, लेकिन राजा उस बात को भी जिरा गया। अब दोस्तों, आगे क्या होता है, राजा कहने लगा कि मेरी ये तलवार पुरानी हो गई, एक नई तलवार बनवाई जाए। तो दोस्तों, नई तलवार राजा ने बनवा करके मंगाई, और राजा उस पर उसकी धार को चेक कर रहा था। जैसे ही राजा ने उंगली उस धार पर रखी तो जिससे उसकी उंगली कट गई। पास में खड़ा था मंत्री, कहने लगा भगवान की बड़ी कृपा हो गई। तो दोस्तों, अब की बार राजा का गुस्सा फूट पड़ा, और राजा कहने लगा कि मंत्री, तुम्हें यह आदेश दिया जाता है कि तुम अभी मेरा राज्य छोड़कर चले जाओ, और मेरे राज्य में से कोई भी वस्तु अन्न जल ग्रहण नहीं करोगे। इस तरह से राजा ने आदेश दे दिया। इसे सुनकर के मंत्री अपने घर नहीं गया और चुपचाप उस राज्य को छोड़ गया। लेकिन बड़ी विडंबना हुई कि राजा एक दिन शिकार खेलने के लिए गया हुआ था। दोस्तों, राजा अपने घोड़े पर पवन के वेग से जा रहा था। अब उसको शिकार तो मिली नहीं, लेकिन उस जंगल में और डाकुओं का एक बहुत बड़ा झुंड रहता था। डाकू उस दिन दोस्तों अपने किसी देवता को प्रसन्न करने के लिए किसी मनुष्य की भेंट चढ़ाना चाहते थे, और उस भेंट के कारण वह आदमी देख रहे थे कि वहां राजा पहुंच गया। राजा को पकड़ लिया गया। डाकू कहने लगे इसी की भेंट चढ़ाएंगे। जब मंत्रियों के सरदार ने, जो कि एक ज्योतिषी भी था, राजा को अपने पास लेकर के कहने लगा कि तुम ये बताओ, तुम्हारा पुत्र जीवित है क्या? राजा कहने लगा मेरा पुत्र मर गया। तो वह कहने लगा इसका तो हृदय जला हुआ है। जिस व्यक्ति का पुत्र मर जाता है
तो उसका हृदय जल जाता है, इसलिए ये भेंट लायक नहीं है। लेकिन फिर से विचार आया, हो सकता है ये झूठ बोल रहा हो, तो फिर कहने लगा, तुम्हारी पत्नी जीवित है क्या? राजा कहने लगा कि मर गई। इस बात को सुना तो कहने लगे कि ये तो वैसे ही आधा अंग का है, क्योंकि इसकी अर्धांगिनी तो मर गई, तो ये तो आधा है। ऐसे व्यक्ति की हम बलि कैसे दे सकते हैं? लेकिन एक डाकू कहने लगा कि महाराज, हो सकता है ये भय के कारण झूठ बोल रहा हो, इसलिए हम इसी की बलि चढ़ाएंगे। अब तो दोस्तों राजा को बलि के लिए तैयार किया गया, लेकिन ज्योतिषी कहने लगा कि अभी इसके हाथ पैर और चेक कर लेते हैं। जब उसके हाथ पैरों की जांच की गई तो उसकी एक अंगुली कटी हुई थी, उस तलवार से कट गई थी। इसलिए वह ज्योतिषी कहने लगा, डाकुओं, ये इंसान बलि के योग्य नहीं है, क्योंकि इसकी तो उंगली कटी हुई है, अंग भंग है, इससे हमारा देवता प्रसन्न नहीं होगा, इसलिए इसको छोड़ दिया जाए। तो दोस्तों राजा को डाकुओं ने छोड़ दिया और वापस राजा खुशी खुशी घोड़े पर बैठ के अपने राज्य में आ जाता है। लेकिन साथ ही उसे उस मंत्री की बात याद आ जाती है और कहता है अपने सैनिकों से, कैसा है, हमने जो जिस मंत्री को यहां से भगाया था, उस मंत्री को कैसे भी ढूंढा जाए, तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा जब तक मंत्री यहां नहीं आ जाएगा। तो मंत्री को सैनिक ढूंढने लगे। उन्होंने ढूंढ करके मंत्री को कहा कि चलो महाराज बुलाते हैं। राजा के पास में मंत्री आया और मंत्री कहने लगा, भगवान की बड़ी कृपा हो गई। दोस्तों इस बात को सुन के राजा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, मंत्री तुम्हारी समस्त बात मुझे अच्छी लगी। और राजा ने अपनी सारी घटना जो जंगल में घटित हुई थी मंत्री के लिए कह सुनाई। लेकिन राजा कहने लगा कि मेरी एक बात समझ में नहीं आई कि भगवान की कृपा मुझ पर बहुत थी, लेकिन ये हो कैसे गई? अब इस बात से मंत्री कहने लगा कि महाराज आप पर तो भगवान की कृपा हुई थी, लेकिन आपके साथ में मुझ पर भी भगवान की बड़ी कृपा हुई। राजा कहने लगा, कैसे? कि सुनो महाराज, यदि उस दिन मैं इस तरह से नहीं कहता तो निश्चित है आपके साथ मैं मारा जाता। आप मुझे देश निकाला ना देते तो मैं भी आपके साथ शिकार खेलने जाता, और मेरा घोड़ा आपसे भी तेज है, मैं आपसे आगे चलता तो मुझे भी पकड़ लिया जाता और आपको भी पकड़ लिया जाता। आपको तो उंगली कट जाने के कारण छोड़ दिया जाता, लेकिन मेरा गला अवश्य काट दिया जाता। इस कारण से भगवान की बड़ी कृपा हो गई। तो दोस्तों मैं समझता हूं आपको हमारा ये वीडियो बड़ा सुंदर लगा होगा, इसलिए अब आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय।